तो आज हम जो कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है सिग्नेचर थेरेपी। थेरेपी में इसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये वाकई मैंने देखा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में थेरेपी जितनी भी हैं उनमें बहुत अच्छी थेरेपीज में से एक मानता हूँ। जो मेरे अपने स्केल पे अगर मैं कहूँ कि कौन सी थेरेपी अच्छी है, जितनी भी चीजें मैं जानता हूँ उसमें नंबर 1 पे रेकी है, नंबर 2 पे सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है, और उसके बाद नंबर 3 पे बाकी सारी चीजें आती हैं। सबसे सुप्रीम जो है वो रेकी है। रेकी से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं। और रेकी के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है तो वो सिग्नेचर्स है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिग्नेचर और एक होता है हमारी हैंड राइटिंग, और दोनों को मिला के जो कोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। आप जो कोर्स कर रहे हो ये उसका एक पार्ट है सिग्नेचर्स का। कंप्लीट ग्राफोलॉजी बहुत लंबा कोर्स है, करीब करीब 32 घंटे के उसके वीडियोस हैं, 2-2 घंटे की, करीब करीब 14 क्लास है मेरे ख्याल, 14 या 15 है, बल्कि ज्यादा ही है, 30 घंटे के आसपास के। 15 है तो कहते हैं 30-32 घंटे हो गए, है ना। तो बहुत लंबा कोर्स है। इस कोर्स को क्यों करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिलेशन है हमारी लाइफ के साथ, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्नेचर्स असल में होते क्या हैं। जैसे मैंने बताया दो पार्ट हैं, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग जो है वो है जो आपकी हकीकत है, आप जो हो वो आपकी हैंड राइटिंग से पता लगता है। और आप जो दुनिया को दिखाते हो अपने बारे में कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, वो चीजें जो बताई जाती हैं दुनिया को दिखाने वाली पर्सनैलिटी हमारी जो होती है, वो हमारे सिग्नेचर होते हैं। बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एक जैसे हों, जैसा आदमी अंदर से है वैसा बाहर से। लेकिन कई बार इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलते हैं। सिग्नेचर में सामने वाले की पर्सनालिटी कुछ और आ रही होती है और पर्सनल लाइफ में वो कुछ और होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन हम क्योंकि आज सिग्नेचर का पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिग्नेचर से आप इंसान क्या दिखा रहा है उसके बारे में जानने वाले। और हमारे सिग्नेचर के जितने हिस्से हैं उन हिस्सों के बारे में, हमारे जीवन के साथ उस इन हिस्सों का क्या संबंध है, कैसे वो काम करते हैं, हमारी लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें भी आप इस कोर्स में सीखोगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो हमने कभी किसी से सीखी तो नहीं। कंफर्म है 99.99% लोगों ने सिग्नेचर पहली बार जब करे थे तो सीखे किसी से नहीं थे। मन में कुछ रेखाएं आई और हमने वो रेखाएं कागज पे खींच ली। हम उसको बोलते हैं कि ये हमने साइन किए हैं। लेकिन वो ही रेखाएं क्यों आई? जैसे एक अल्फाबेट है ए, पी, एम, ये जितने भी अल्फाबेट हैं ऐसे है, तो ये एक ही शब्द, एक ही अक्षर है। पी को 100 तरीके से लोग लिखते हैं, सब लोग पी अपने अपने तरीके से लिखते हैं। ममता जी का नाम एम से है तो एम 100 तरीके से लिखा जाता है। तो आपने उस 100 में से कोई एक जो तरीका चुना एम लिखने का, वो ही क्यों चुना? चुना तो नहीं, हो गया, है ना। आपने पी लिखा, हो गया, जैसा भी लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे हाथों ने हमसे वैसा लिखवा दिया। हाथ किसके कंट्रोल में है? हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। मेरे दिमाग में आया, मैंने ऐसे लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया। दिमाग को संदेश कहां से आया? दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं।
कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी मुझे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ये आपकी जो एक्टिविटी है मुझे सुनने की, ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसमें से जो काम की बात होगी, जो आपको लगेगी कि काम की है, वो आप अपने पीछे कहीं उसको जमा कर दो, वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। फिर आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी, आपका सबकॉन्शियस आपको दे देगा, हाँ मेरे पास है, मैं देता हूँ। ये डेटा सेव करने की तरह से है, जैसे फोन में डेटा सेव करते हैं ना, लैपटॉप में डेटा सेव करते हैं, गाने सेव करते हैं, और जब हमें चाहिए होता है हम उसको प्ले कर लेते हैं, वो गाने चल पड़ते हैं। तो कहाँ से चलते हैं? आते तो सबकॉन्शियस से हैं। सुनता हमारा कॉन्शियस है। सामने वाला देखेगा, क्या सुनेगा, क्या सोचेगा वो कि आप गाना सुन रहे हो? बज कहाँ से रहा है? वो तो हार्ड डिस्क में पीछे जहां पे स्टोरेज है वहां से बज रहा है ना, डेटा तो वहां पे है ना। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 95% एक्टिवेट रहता है। ज्यादातर हम कॉन्शियस माइंड से ही चलते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में सारा दिन जो होने वाली एक्टिविटी है, उसमें से जो काम की एक्टिविटी है, वो हमारे 5% हिस्से में चली जाती है, सबकॉन्शियस में चली जाती है, जिससे कि वो अगली बार हमारे काम आ जाए। बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम में जाके लिख आते हैं, और जब एग्जाम से फ्री हो जाते हैं तो उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उस डेटा की जरूरत नहीं रही। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। अब ये तो हमने समझ लिया अपनी डे टू डे लाइफ को, लेकिन ऊपर वाले ने ना बड़ा कमाल का एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सबकॉन्शियस हमारा जो। इसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब का बही खाता स्टोर्ड है। पीछे अपने जीवन में क्या पाया, क्या करके आए हो, पिछले जन्मों में सही या गलत क्या करके आए हो, उनके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक्टिवेटेड रहता है, स्टोर्ड रहता है। आपने अगर इस जन्म में कुछ अच्छा पाना है, तो सबकॉन्शियस कहेगा पिछले जन्म में तूने ये बहुत अच्छा किया है, इस जन्म में उसका तुझे अच्छा फल मिलने वाला है, तो एक काम कर, तू ऐसे लिख। उसने एक्टिव ब्रेन को मैसेज दिया, एक्टिव ब्रेन ने हाथ को मैसेज दिया, हाथ ने वो लकीरें खींच ली। सूचना कहां से आई, या ये डेटा कहां से आया? आपके पूर्व जन्मों से। आपकी हैंडराइटिंग में आपके सारे ग्रह छुपे होते हैं, सारे ग्रह आपकी हैंडराइटिंग से दिखते हैं। मैं आपकी हैंडराइटिंग देख के बता सकता हूँ आपका कौन सा ग्रह अच्छा और कौन सा ग्रह खराब। पत्री की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही पता लग जाता है, क्योंकि हैंडराइटिंग में भी ग्रह दिखते हैं, आपकी चाल में भी ग्रह दिखते हैं, आपके शरीर पे भी ग्रह दिखते हैं, आपके चेहरे पे भी आपके ग्रह दिखते हैं। हम जिसको ग्रह कहते हैं, ये असल में पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो हम लेके आए। थ्रू प्लैनेट्स हमें मिलता है। तो प्लैनेट खाने पीने में भी आता है, हमारे व्यवहार में भी आता है, हमारे हैंडराइटिंग में भी आता है। अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो, तो सिग्नेचर भी आपके गलत हैं, आपके डिसीजन अपने आप गलत हो जाएंगे। और जितनी भी ये विधाएं हैं, ज्योतिष हो, वास्तु हो, रेकी हो, सिग्नेचर हो, कितनी भी विधाएं हैं ये, इन सबका एक बेसिक प्रिंसिपल है, अपनी सराउंडिंग को चेंज करोगे तो आप चेंज हो जाओगे, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। या फिर अपने जीवन को चेंज करना है तो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो। जैसी संगत वैसी रंगत। आपके आसपास नेगेटिविटी भरी है और आप चाहते हो आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो कभी नहीं होगा। बुरी संगत में रहने वाला आदमी, चाहे वो कितना ही साधु हो, किसी ना किसी दिन उस बुरी संगत का असर उस पर आ जाए।
चार शराबियों के बीच में एक शरीफ सा बच्चा बैठा दो, कितने दिन नहीं पिएगा? किसी ना किसी दिन तो वो दो घूंट लगाएगा। संगत उसकी ऐसी है, वो रोज उसी में बैठता है। वो मंदिर जाने वाले लोग हैं, कितने ही खराब हो, जब रोज मंदिर जाके सत्संग में बैठना शुरू करेंगे तो कभी ना कभी उनके विचारों में वो सत्संग की शुद्धता आ ही जाएगी। संगत का असर होता है ये। हमारे आसपास की जितनी एनर्जीज होती हैं वही हमारे भाग्य का स्केल होती है, थर्मामीटर होती है। सिग्नेचर भी उन्हीं में से एक है, और ये सिग्नेचर सबसे ज्यादा प्योर एनर्जी है। मैं इसको, सिग्नेचर को बोलता हूं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको हमने अभी तक कोई मिलावट की नहीं, आज करेंगे जब हम सीख लेंगे। तो हमारे सिग्नेचर हमारे बारे में क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, इन 2 दिनों के कोर्स में हम उसी को समझने की कोशिश करें। ये पहली सूचना है जो हमारे प्लैनेट्स हमारे हाथों से लिखवा लेते हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्म लिख के हमारे कागज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस क्यों है ये समझा रहा था। अब हम सिग्नेचर्स को समझेंगे कि सिग्नेचर कैसे कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। सिग्नेचर के कितने पार्ट होते हैं? जब भी सिग्नेचर किया जाता है हम एक लाइन पे करते हैं ना, कोई एक लाइन होती है उसके ऊपर हम सिग्नेचर करते हैं। ये टिक क्यों आ रहा है भाई, तीर का निशान क्यों आ रहा है? अच्छा, ये, अरे ये लाइन है जिसके ऊपर हम सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपने कोर्स में बेस लाइन। जिस लाइन के ऊपर हम सिग्नेचर करते हैं ये हमारा बेस लाइन होता है। ठीक है, बेस का मतलब वही होता है, आधार। आप कितने स्ट्रांग हो, जमीन से कितने कनेक्टेड हो, कितने जुड़े हुए हो, बेस लाइन। इस बेस लाइन के ऊपर हम सिग्नेचर करते हैं। अब ये सिग्नेचर में कुछ इस तरीके से मान लीजिए मेरा सिग्नेचर है। अब ये जे नीचे की तरफ आ रहा है, आर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये सारे लेटर्स बीच में है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे इस तरीके से कि एक सिग्नेचर के 3 हिस्से मान लेंगे। अरे ये हर बार ऐसे ही करेगा क्या भाई? सॉफ्टवेयर इन्होंने कुछ अपग्रेड किया है, पता नहीं।
ठीक है, इसके 3 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा बेसलाइन और दूसरा हिस्सा कॉपी में ऐसे ही होते हैं ना, जगह जहां होती है हमारे पास बीच में हम साइन करते हैं, ये हमारी बेसलाइन है। हमारे पास 3 जोन आ गए, ए, बी और सी। सी कौन सा हो गया? नीचे का हिस्सा सी हो गया, है ना। बी मिडिल का जोन हो गया पूरा हमारा, और ए अपर जोन हो गया। तो 3 जोन हो गए हमारे पास, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। जितने भी अक्षर हैं इसी 3 में ही घूमेंगे ना कहीं। तो मान लीजिए जैसे आपने एफ लिखना है, तो एफ इज द ओनली लेटर जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है ना। बाकी कोई लेटर ऊपर जाता है, आपने कैपिटल एफ लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, है ना। जी लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। एच लिखना है तो आप, एन लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। लेकिन जब एच लिखना है तो ऐसे लिखोगे। तो कुछ अक्षर ऊपर जाएंगे और कुछ नीचे जाएंगे। तो ये ऊपर नीचे का जो चक्कर है, इसको समझने के लिए हमने 3 हिस्से में अपने 3 जोन डिसाइड कर लिए, ए, बी एंड सी।